इतनी बड़ी झील, पानी का रिसोर्स शायद धराधाम पे और कहाँ होंगे मुझे तो नहीं पता है, लेकिन जो देखा है मैं कह सकता हूँ कि आप जाएं और वहाँ से हील हो करके आएं, क्योंकि जब उस जल का दर्शन आप करते हैं, उस हिमालय का दर्शन करते हैं, तो आपके सारे रोग दोष जो हैं वो सब एक्चुअली मुक्त हो जाते हैं आप उससे। ऐसे कैलाश मानसरोवर को हम सभी को जाना चाहिए, और कैलाश मानसरोवर वह एक्चुअली मानव जाति को समर्पित होना चाहिए, ना ही उसकी कोई पॉलिटिक्स होनी चाहिए, ना ही उसका कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होनी चाहिए। जय स्वराज, जय सनातन। ये सार है हमारे वेद पुराणों उपनिषदों रामायण का। परोपकारा पुण्याय पापाय परपीड़नम। सभी के प्रति उपकार और उदारता पूर्ण है, किसी को भी कष्ट दुख पीड़ा पहुंचाना पाप है। यही दो वचनों में वेदव्यास ने पूरे सभी शास्त्रों का सार हमें दिया है। यही तो स्वराज है, यही तो स्वर्ग है। वेदों की ऋचा यही कहती है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। हम सबकी माता पृथ्वी है और हम सब उसकी संतति हैं। और ये सर्वधर्म संभाव का जो भाव है, यही तो समाधान है, यही तो संभाव है, समदृष्टि है, समता भाव है। इसे हृदय में रख करके अगर हम सभी बहन भाई एक साथ रह सकें, एक साथ काम कर सकें, एक साथ चल सकें, यही तो स्वराज है, यही तो स्वर्ग है। वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। यही तो स्वराज है, यही तो स्वर्ग है। आइए देखें आप कैसे हमारे स्वराज के द्वार पर नमस्ते और सुंदर आँखें। एक्चुअली क्यों हमने दरवाजे पे लगाया, और वो भी पत्थर में गढ़ा हुआ है, लिखा हुआ नमस्ते, तो उसका सब एक आर्टिस्टिक अप्रोच भी है कि परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ हम सजा सकते हैं। भाई इसमें कोई हीरा पन्ना तो लगा नहीं, एक पत्थर का टुकड़ा है पहाड़ का, किसी ने इनग्रेव कर दिया, किसी ने सुंदर आँखों को बना दिया, और आँखें ही तो सब कुछ हैं, वो बखान करती हैं। और जिन आँखों से समता भाव आ जाए, सर्वधर्म समन्वय की बात आ जाए, वही तो प्यारी आँखें होती हैं। चश्मा से गोबर उठाओ या मैं उठाता हूँ, छोड़ दो छोड़ दो। चलो अरे गोपाल, ओ गोपाल, कैसी हो गोपाल? गोपाल कुछ खा। ये गोपाल, गोपाल रानी है। गोपाल जरा मत करो, जरा मत करो। और नहीं ना, बस बस बड़ी मजेदार है। गायत्री, कैसी हो गायत्री? अरे बिटिया हमारी रानी है। मैं रानी को क्या हुआ, क्या हुआ? मैं ये खाना। जय स्वराज, जय जगत, जय स्वराज, जय जगत। यही है स्वराज आश्रम का ध्येय, और इस ध्येय में
जय जय ही जय है। यहाँ कोई विजय नहीं है, लेकिन वह जय है स्वराज की जय, जगत की जय। ये स्वराज आश्रम की यज्ञशाला है। यज्ञ होम हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। ये जितनी भी हमारी प्रदूषित चीज़ें हैं, उनके दोषों को दूर करके वह फिर शुद्ध करके पर्यावरण में स्वीकार हो जाती हैं। और इस अग्निहोत्र करने से हमारी खेती उत्तम किस्म की होती है, और इससे पास पड़ोस में जो सुख शांति सौहार्द का वातावरण बनता है, वह यज्ञ से ही होता है। इसलिए इसे हम लोग यही कहते हैं, ओम अग्ने नमः। ऐ अग्नि, तुझे नमन है। ओम भूर्भुवः स्वः ततस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ततस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ततस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये है हमारा गुलाब बाड़ी, और इस गुलाब बाड़ी की खास बात है कि जो भारतीय देसी गुलाब है, उसकी सुगंध दिव्य है। इट्स डिवाइन। यदि आप हमसे जब भी किसी ने पूछा है कि भारत का अर्थ क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिया, मैं हमेशा यही कहता हूँ, ये लीजिए भारतीय देसी गुलाब, इसे आप सूंघिए, और जो इसकी सुगंध है, बस यही है भारत का अर्थ, यही है मीनिंग ऑफ इंडिया। द स्मेल ऑफ Indian country roses is actually the meaning of India, meaning of the Bharat. जय भारत, जय स्वराज, जय जगत। ओम भूर्भुवः स्वः ततस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ततस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ततस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ततस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वराज आश्रम में हम अपने आश्रम की आवश्यकताओं के लिए, या कभी कोई अतिथि आ जाता है उसकी सेवा सत्कार के लिए, हम कुछ अपनी ये जैविक खेती भी करते हैं। देखिए, बीजारोपण होने के बाद में कितनी सुंदर ढंग से ये पौधा ग्रो कर रहा है, और ये जब ग्रो कर जाएगा तो इसमें फूल भी होंगे, फल भी होंगे, और बीज भी होंगे। यही तो है स्वराज। ये पूरा ही सृष्टि का क्रम छिपा हुआ है इसमें। बीज आपने डाला, बीज ने अपने को अंकुरित किया, अंकुरित करने के बाद में वो पौधा बना, पौधा होने के बाद में उस फूल आए, उसमें फल आए, उसमें जो भी उसकी उपज है, उसका स्वभाव है, वो देने के लिए तत्पर है। और सिर्फ आपके लिए ही नहीं, भविष्य के लिए भी बीज रूप में अपने को बचाए रखने के लिए आप बीज रख सकते हैं, और एक बीज से
हजारों बीज और हजारों बीजों से लाखों करोड़ों अरबों खरबों अनगिनत बीज ही बीज। तो हम यही तो कहते हैं कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ये हमारे दूसरे, यहाँ पे भी हम लोगों ने बैंगन लगाए हैं। छोटे छोटे बैंगन आ चुके हैं। आप देखिए कितना सुंदर बैंगन आया है और काफ़ी बड़ा है ये। वाह, हमें लगता है कि ये सब पृथ्वी कितने रंग, कितने टेस्ट, कितनी चीज़ें हमको देती है, फल फूल अन्न सब कुछ। यह धरती को जिसने पूजा वही तो एक्चुअली संपन्न होता है, वही तो प्रसन्न होता है, वही तो मनुष्य है। और मनुष्यता का आधार तो धरती ही है। इसलिए इस धरती को बचाएं, इस धरती की सेवा करें। ये हर समय आपकी सेवा में मददगार है। हर सेवा का आधार एक्चुअली धरती है। इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हुए हमेशा स्वराज के सपने को जिएं। स्वराज तो अगर देखा जाए तो यही है कि ये जो कृषि प्रधान देश भारत है, इस प्रधानता में ही एक्चुअली स्वराज था। और आज भी पूरे विश्व के लिए यही स्वराज बनेगा। इसलिए स्वराज तो कृषि के पर ही आधारित है। कृषि ही सब कुछ है। हम संपूर्ण खेती यहाँ जैविक खेती करते हैं और आप देख सकते हैं। हालांकि गर्मी के सीज़न में बहुत मुश्किल होता है। अब इसमें तो फूल भी आ चुके हैं। आप देखिए ना कितना सुंदर फूल आए हुए हैं। ये हमारे कुछ करेले की खेती है। सुंदर करेला जो हमारे खून को बिल्कुल स्वच्छ करता है। और करेला बहुत ही लाभप्रद है और मुझे बहुत प्रिय है। जल ही जीवन है। वाटर इज़ लाइफ लाइन। सो हमें जल के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जो घर, जो समाज, जो देश, जो गांव जितना सजल वो उतना ही सफल। और फिर जल तो हमारे शरीर में भी 70 और मोर परसेंट्स एक्चुअली इज़ द वाटर। जल ही तो है। हमारे खून में भी जल की मात्रा ना हो तो हम रुग्ण हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। जल की कोई तुलना नहीं है। इसलिए जल का संरक्षण आवश्यक है। जय जल, जय स्वराज। अमर रहे जल, अमर रहे स्वराज। बजरंगबली, जय हनुमान। ये है हमारा रेसलिंग अखाड़ा। हम गर्मी में इसमें पानी डाल करके इसकी मिट्टी को अपने बदन में लगाते हैं। हमें पता नहीं कितनी अच्छी अनुभूति होती है। और हमें लगता है कि हमारी स्किन के लिए अगर मिट्टी का स्पर्श मिले तो क्या सुख मिलता है। सभी स्किन के रोगों से हमको मुक्ति मिलती है। और जब हम अखाड़े में कसरत करते हैं या कुश्ती लड़ते हैं तो हम दांवपेच भी सीखते हैं। और
हम कोशिश करते हैं कि देखते हैं दोनों में से कौन ताकतवर है और किसके अंदर कितनी स्किल है, क्योंकि कुश्ती सिर्फ ताकत की नहीं होती है, उसमें स्किल की भी ज़रूरत होती है। तो हमारे अखाड़े हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। इस आश्रम के अखाड़े को हम यही कहेंगे, जहाँ अखाड़ा है वहीं स्वराज है। प्रणाम। आप में से जिसे भी स्वराज आश्रम के बारे में रुचि है, वह आकर के पुस्तिका को हमारे से मुफ्त प्राप्त कर सकता है। और साथ ही साथ जिन्हें विशेष और भी रुचि है, तो वह हमारे से हिंद स्वराज, जो महात्मा गांधी द्वारा 110 वर्ष पहले लिखी गई है, उसे भी प्राप्त कर सकता है। जय हिंद स्वराज बिना लाभ लोभ के एक सनातन जीवन शैली है। यह निष्काम भाव की यात्रा है। स्वराज हमारे चारों पुरुषार्थों, धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाली एक ऐसा ताबीज है, जिसे जो चाहे वह संतुलित जीवन पा सकता है और स्वराज का आनंद ले सकता है, जिसमें आत्मा का भाव है, आत्मा का बल है, आत्मा का ज्ञान विज्ञान है। यही तो आत्म दिशा, आत्मबोध का दिव्य मंत्र है स्वराज। हिंद स्वराज के बारे में गांधी जी स्वयं लिखते हैं, मेरी राय में यह किताब ऐसी है कि वह बालक के हाथ में भी दी जा सकती है। वह द्वेष धर्म की जगह प्रेम धर्म सिखाती है, हिंसा की जगह आत्म बलिदान को रखती है, पशु बल से टक्कर लेने के लिए आत्मबल को खड़ा करती है। इसकी अनेक आवृत्तियां हो चुकी हैं और जिन्हें इसे पढ़ने की परवाह है, उनसे इसे पढ़ने की मैं जरूर सिफारिश करूंगा। जय हिंद स्वराज, जय स्वराज, जय जगत। जय स्वराज, जय हिंद, जय भारत, जय जगत।